दुनिया में हिंदू एक ऐसा धर्म है जिसमें ये कॉन्सेप्ट है कि आप पाप करो और गंगा में डुबकी लगाओ। क्या किसी नदी में जाने से पाप उतर सकते हैं? ये ब्राह्मणवादियों की लूट है, पंडे पुजारियों की ठगी डकैती है कि आप यहाँ आओ, स्नान करो और आप सारे पाप उतर जाएंगे। वो वहाँ पाप उतारने के लिए नहीं बुलाया जाता, वो एक बहाना है। असली काम क्या है? जितने भी ये भक्त जाएंगे वो सारे के सारे पंडे पुजारियों को पैसा चढ़ाएंगे। पंडे पुजारियों का ये धंधा है, दुकानदारी है वास्तव में, और वो दुकानदारी बंद होनी चाहिए। रामायण काल्पनिक है? बिल्कुल है, चैलेंज करता हूँ। अगर कोई रामायण को वास्तविक साबित करता हो, 10 करोड़ का इनाम है, जनता के बीच में दिया जाएगा। कोई भूत प्रेत साबित कर हाँ, साबित कर दे तो 10 करोड़ का इनाम दो। 10 करोड़ का इनाम, मैं अपनी जमीन बेचकर ये इनाम दूंगा। मतलब ये बड़ी हेरा फेरी है, देश को लगातार गुमराह किया जा रहा है। पहला वेद 15वीं सदी में 1464 में लिखा गया है। वास्तव में जिसको हिंदू धर्म बोलते हैं, वो हिंदू धर्म इस देश की जनमानस का, जनता का है ही नहीं। वो केवल ब्राह्मणवादियों और पाखंडियों का धर्म है। इस देश की जनता से उसका कोई लेना देना ही नहीं है। एजुकेशन है, वो एजुकेशन भी जागरूक होनी चाहिए जी। और अपने उलट हो रहा है। आज हमारे एजुकेशन में जो असली महापुरुष थे इस देश के, स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी, उनका इतिहास हटा के सारा पाखंडियों का भरा जा रहा है। क्या आपने कभी सुना है हमारे देश के किसी राष्ट्रपति में भूत प्रेत आया हो, किसी प्रधानमंत्री में आया हो, सुप्रीम कोर्ट के किसी जज में आया हो, किसी पूंजीपति में आया हो, किसी मंत्री में आया हो? किसी में नहीं आया ना। फिर गरीबों में क्यों आते हैं? सवाल है ना जी। जहां अनपढ़ता होगी, गरीबी होगी। गरीबी पहला कारण है, बल्कि गरीबी और अनपढ़ता। जी। जो दिमाग से काम लेगा वो नास्तिक, और जो दिमाग को गिरवी रख देगा वो आस्तिक। सीधा सा फार्मूला है। आस्तिक बनने में कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ते। आप घुटने टेक दो, सरेंडर करो, आप आस्तिक हो जी। नास्तिक के लिए तो आपको स्टडी भी करनी पड़ती है, किसी भी मामले की जांच पड़ताल तय करके जाना पड़ता है, बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है जी। तब आप नास्तिक बन पाओगे। खावन से पर्यावरण सुधरता है, साफ होता है, तो हम आपको 10 करोड़ का इनाम देंगे। 10 करोड़ का? हाँ। अगर आप नहीं साबित कर पाए तो 10 करोड़ आप लेना, फिर हम ये साबित करेंगे इससे प्रदूषण फैलता है। हवन से प्रदूषण फैलता है? बिल्कुल फैलता है। ज्योतिबा फुले अपनी किताब किसान का कोड़ा, उसमें साफ साफ लिखता है कि भारत का किसान अंग्रेजों द्वारा सताया गया है। अंग्रेजों से कहीं ज्यादा जो ब्राह्मणवादी कर्मचारी हैं वो ज्यादा शोषण करते हैं। ब्राह्मणवादी कर्मचारियों के बारे में ज्योतिबा फुले किसान का कोड़ा किताब में लिखता है, ये कलम कसाई हैं। ये जितने भी देवी देवता हैं वास्तव में इनमें असल में एक भी नहीं हुआ। टोटल 33 करोड़ जो देवी देवता बोलते हैं सारे के सारे काल्पनिक हैं। ये कड़वा सच है। ये जो गणेश भगवान, सरस्वती, लक्ष्मी, राम, ये सब काल्पनिक, सारे के सारे काल्पनिक हैं। हिंदू शब्द लिखित में पहली बार 1915 में आया है, लिखित में। उससे पहले कहीं था ही नहीं। आप वेद पढ़ो, सारे उपनिषद पढ़ो, पुराण पढ़ो, अगर उनमें कहीं भी आपको हिंदू शब्द लिखा मिल जाए तो बता देना। जितने भी देवी देवता हैं, सभी देवी देवता हमारे देश में 150 साल से पुराना किसी का भी इतिहास नहीं है। अच्छा। हाँ, 100 साल से 150 साल के बीच में आई है सारे के सारे देवी देवताओं की मूर्तियां। जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं टोटली मुगल काल में लिखे। इलाहाबाद में कुंभ का मेला चल रहा है और पूरे देश में जो धर्म की हवा है वो चल रही है। मेरे साथ हैं सुभाष तीतरम जी, तर्कशील सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, जो अंधविश्वास धर्म से जुड़ा हुआ है, जो पाखंड है, तंत्र मंत्र ज्योतिषी, उनकी पोल खोलते हैं और इन्होंने भरी स्टेज में करोड़ों रुपए के इनाम भी घोषित कर रखे हैं। यदि कोई तंत्र मंत्र ज्योतिषी अपनी बात जो कहते हैं उसको सच करके दिखा दे तो वीडियो बहुत ही, मतलब मैं कह रहा हूं कि आग उगलने वाली रहेगी, रोंगटे खड़े कर देगी। आपको सुनोगे तो आखिर तक सुनना। ये धर्म है, ये किस तरह से हमारा जो देश में वैज्ञानिकों को बढ़ावा देना था, लेकिन धर्म को, अंधविश्वास को जिस तरह से पूरी प्लानिंग के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है, उसी को चैलेंज कर रहे हैं और उसकी पोल खोल रहे हैं सुभाष तीतरम जी। जी सुभाष जी नमस्कार। नमस्कार जी। बताओ, आप अभी एक आपका भाषण बड़ा वायरल हो रहा है, आप करोड़ों के इनाम की घोषणा कर रहे हैं कि ये पाखंड है, सब ज्योतिष तंत्र मंत्र इस तरह की। कोई भी भूत प्रेत जिन साबित करता उसको 10 करोड़ का नगद इनाम रखा है। कोई भी ज्योतिषी तांत्रिक अगर सच बताता है 1 करोड़ 10 करोड़ का इनाम रखा है। कोई भी 33 करोड़ देवी देवताओं में से एक को भी असली साबित कर दे उसको 10 करोड़ का इनाम दिया जाएगा।
कल वो जयपुर में, राजस्थान में, हाँ 2 दिन का कार्यक्रम था 11-12 जनवरी को। और उसमें पूरे देश के अलग अलग इलाकों से प्रोग्रेसिव लोग आए थे जी, जो तरक्शील सोसाइटियों से जुड़े हैं, जागरूक हैं, नास्तिक हैं, मानवतावादी हैं, अम्बेडकरवादी हैं, भगत सिंह को मानने वाले हैं, ज्योतिबा फुले को मानने वाले हैं। वो सारे के सारे एक मंच पे इकट्ठा हुए थे जी। और वहाँ इस तरह के इन्हीं विषयों में डिबेट थे कि हमारा देश में पिछड़ापन का वास्तव में मूल कारण है जी, उसकी जड़ अंधविश्वास, पाखंड और धर्म के नाम पर जो ढोंग, पाखंड, आडंबर, ये बहुत बड़ा कारण है जी। अब आप जैसे ये इलाहाबाद का कुंभ का मेला का जिक्र कर रहे थे, अगर आप कितने वीडियो आते हैं कुंभ के मेले पे, कितने तो बाबे ऐसे हैं जिनकी वीडियो परिवार के बीच में बोलकर भी नहीं सुना सकते। जैसे कोई एक अघोरी बाबा का एग्जांपल देता हूँ, उसकी एक वीडियो आई हुई है, वीडियो में कह रहा है कि वो मैं खून भी पीता हूँ, पेशाब भी पीता हूँ, टट्टी भी खा जाता हूँ। मैं मूत पी जाता, हड्डी खा जाओ, हड्डी नु काचर खाऊं यार, यहाँ बड़ी हड्डी नहीं है। हम हड्डी खा जाए, टट्टी खा जाए, पोपड़ा खा जाए, गुर्दा खा जाए, हाँ ये पूरा नले नली सब खा जाते हैं हम। ये नक तक भी नहीं छोड़ते हम, आटे का निकाल लेते हैं हम और बाल्टी भर लेते हैं खून की, उसमें धोते हैं, गचक 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 फेंक देते हैं, फिर वापस जमा देते हैं, फचक फचक। जो राखोगा लेते हैं शिव के तो घाव बिल्कुल साफ। वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं ऐसे लोग? समाज में एक भ्रांतियां फैला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। एक घिनौनापन ही है ये। एक बाबा वो 11 साल की लड़की के साथ पकड़ा, 11 साल की वो चेली तैयार कर रहा था। तो जो नाबालिग बच्चे हैं, नाबालिग बच्चों का क्या काम हुआ? और जो बाबा नाबालिग बच्चे को लेकर आता है तो वो ढोंगी है, पाखंडी है और उसका करैक्टर भी ठीक नहीं माना जाता। इस तरह के बहुत सारे मामले हैं जी। एक आप इसमें देखो, आप हरियाणा का ये लड़का झज्जर डिस्ट्रिक्ट का IIT से निकला हुआ, कनाडा में नौकरी करता था जी। वो नशे की चपेट में आके वहाँ बाबा बन गया। उसको तो इतना हाईलाइट कर रहे हैं जैसे ये हमारे देश की सबसे बड़ी अचीवमेंट हो। मतलब नशे की गिरफ्त में आके आप नशेड़ी बन रहे हो, वो कौन सी उपलब्धि है जी? चाहिए तो ये था अगर कोई बाबा अपना वो चोला उतार के फेंक के कोई बाबा वैज्ञानिक बने, कोई प्रोफेसर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, डॉक्टर बने, वो तो चीज समझ में आती है जी। वो जनता की भलाई के लिए कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है, देश को आगे बढ़ाने में उसकी एक भूमिका है, योगदान है। ये पाखंड फैलाने में कौन सा योगदान है? हजारों करोड़ रुपए बर्बाद किया जा रहा है वहां पर। इतने पैसे में तो उत्तर प्रदेश एक गरीब राज्य है, उत्तर प्रदेश का विकास हो सकता था उस पैसे में, लेकिन वो सारा का सारा ढोंगी पाखंडी तैयार हो रहे हैं। अभी एक वो अखबार में कल परसों की खबर आई थी, आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस के ठीक अगले दिन 27 जनवरी को वो लोग रख रहे हैं धर्म संसद। धर्म संसद के एजेंडे क्या है? भारत को एक धर्म के नाम पर राष्ट्र घोषित किया जाए। और उसका अगला कार्यक्रम क्या है? बसंत पंचमी के दिन 3 फरवरी को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा, उसका संविधान लागू किया जाएगा। उसका संविधान क्या होगा? जितने गुरुकुलों में पढ़े हैं वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज बनेंगे, वो फैसला सुनाएंगे। क्या ये एक हंसी के पात्र नहीं है ऐसे लोग कि हम देश को किस दिशा में लेके जा रहे हैं? दुनिया भर में जो एक से एक प्रोफेशनल लोग हैं जिन्होंने एक अच्छी डिग्रियां ली है, अच्छी एजुकेशन की है, उस एक प्रतियोगिता में टेस्ट क्लियर करके तब वहां पहुंच रहे हैं। और यहाँ उठा के जो जितने भी पाखंडी लोग हैं उनको सत्ता पे, व्यवस्था पे काबिज करने जा रहे हैं और बता रहे हैं उसमें एक राष्ट्राध्यक्ष, एक राजा होगा, बाकी प्रजा होगी। और उसमें ये तक ईसाइयों को, मुसलमानों को वोट का अधिकार नहीं होगा। और जो पुरानी व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, वो लागू होगी। और वर्ण व्यवस्था लागू होने का मतलब इस देश के SC ST लोगों के गले में हांडी, पीछे झाड़ू बांधना होगा, वही भेदभाव होगा, कोई संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होगा। जितना उनका जो वो सेना होगी वो
धार्मिक मठाधीश के आदेश पर काम करेगी जी। तो वो मानवतावादी कैसे हो सकती है, डेमोक्रेटिक कैसे हो सकती है? हमारे संविधान को खत्म करके आप देश को चलाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। संविधान खत्म करके तो देश बचता ही है। ये उनका एजेंडा धर्म संसद का। ये अभी कल है, ये आज हम इंटरव्यू करें 26 जनवरी को, कल धर्म संसद होगी कुंभ के मेले में ही, और 3 फरवरी तो अभी आ गई, कुंभ का मेला के दौरान होगी 3 फरवरी भी। 3 फरवरी को वो इस एजेंडे को लेकर आए हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। क्या इस देश में और धर्मों के लोग नहीं रहते? और बात करें फिर हिंदू धर्म की, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 11 दिसंबर 1995 को सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच का फैसला है। ये 1995 में आ चुका था। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक गाड़ी के समान है। ये पब्लिकली सार्वजनिक तौर पर बोलने लायक शब्द नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर हैं, और इनके जो फैसला सर्कुलर ऑर्डर जारी किए गए कब? 2019 में। फैसला 1995 का है, सरकारें भी उसको दबाए हुए थे। जब सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा आदेश दिया कि ये सर्कुलर ऑर्डर इसके जारी किए जाए सभी डिपार्टमेंट में, वो सरकार ने गुपचुप तरीके से वो जारी किए, लेकिन कभी वो हाईलाइट नहीं किए। हाईलाइट कब हुआ? जब एक सोशल एक्टिविस्ट ने आरटीआई लगाई, आरटीआई में वो जवाब आया, तब पता चला। है उसकी कॉपी आपके पास? बिल्कुल है। ये तो आप कहीं से कहीं भी निकाल सकते हो, इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कॉपी भी दे देंगे आपको लाके। ठीक है, ये तो बिल्कुल है। जो धर्म है ही नहीं, फिर उसके नाम पे हल्ला हंगामा क्यों? ये सवाल तो उठे। पूरे देश में तो बस ये राजनीति पूरी धर्म, हिंदू बिल्कुल बनाम मुस्लिम इसी पे चल रही है, इसी पे चल रही है। जबकि आज के वक्त में जो धर्म के मुद्दे हैं, अंधविश्वास, पाखंड, ढोंग, इनके लिए कोई जगह नहीं बची। आप केवल मानवता की बात करिए, भाईचारा की बात करिए, शांति की बात करिए, संविधान की बात करिए, रोजगार की बात करिए, नौकरियों की बात करिए, किसानों की बात करिए, किसानों की फसल के मूल्य की बात करिए, गरीबी हटाने का कार्यक्रम लेके आइए, पढ़ाई लिखाई को ज्यादा महत्व दिए, देश में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, डिस्पेंसरी, अस्पताल, पीजीआई, एम्स ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, IIT, IIM ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। उन्हीं से तो रोजगार मिलेगा। यूरोप के छोटे छोटे देश हमारे से कितना आगे हैं। छोटे छोटे देशों में हम कर्ज मांगने जाते हैं। हमारे देश का 1/3 से ज्यादा बजट तो केवल कर्जे का ब्याज चुकाने में निकल जाता है। तो इस आने वाली पीढ़ियों में तो वो ब्याज भी नहीं कवर होगा, उसका मूलधन तो खड़ा रहेगा। तो इसी हिसाब से गरीबी और बढ़ती जा रही है जी। तो देश को हम किस दिशा में लेके जा रहे हैं? देश की जनता को जागरूक होना पड़ेगा, इनके खिलाफ सड़कों पे आना पड़ेगा, विचारों की लड़ाई और तेज करनी पड़ेगी। लेकिन हमारा तो राम मंदिर के ऊपर पूरा सरकार की तरफ से इतना भव्य आयोजन हुआ था, अब वो इतना भव्य आयोजन किया गया, करोड़ों रुपए खर्च हो गए, हुआ था ना। जबकि उत्तर प्रदेश के ही एक ललाई सिंह यादव ने 1967 में ये मुकदमा दर्ज किया था कोर्ट में कि रामायण काल्पनिक है। वो लोअर कोर्ट से मुकदमा जीता, उसके खिलाफ सरकार हाई कोर्ट में गई। हाई कोर्ट में वो ललाई सिंह यादव जीते। ललाई सिंह यादव के खिलाफ उत्तर प्रदेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई और 1969-70 में वो बंदा सुप्रीम कोर्ट में भी केस जीता। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला दिया कि रामायण काल्पनिक है। जब रामायण काल्पनिक है फिर राम असली कैसे हो सकते हैं? रामायण काल्पनिक है, बिल्कुल है। चैलेंज करता हूं, अगर कोई रामायण को वास्तविक साबित करता हो 10 करोड़ का इनाम है, जनता के बीच में दिया जाएगा। रामायण का हमारे देश में कोई भी आर्कोलॉजिकल एविडेंस नहीं है, कोई भी हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। ये केवल एक कथा है, कहानी है। कहानियों में तो हम ये भी देखते हैं भाई खरगोश और कछुए की दौड़ हुई, क्या वास्तव में खरगोश और कछुआ कभी किसी रेस में पार्टिसिपेट करते हैं? किसी ओलंपिक में जाते हो, कछुआ और खरगोश तो एक दूसरे की भाषा भी नहीं समझते, एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज भी नहीं समझते। तो ये खाली समझाने की कहानी है। और उस कहानी में भी अगर हम उसका कैरेक्टर देखें तो वो इतना बेहतर कहाँ है जी। अगर कोई अपनी गर्भवती बीवी को घर से निकाल दे, वो कौन सा उसे
महान काम किया है। तो फिर ये इतने देवी देवताओं की, ये माँ लक्ष्मी की मूर्ति है, ये सरस्वती माँ की मूर्ति है, वो उसके हाथ से सिक्के पड़ रहे हैं सोने के, और ये सरस्वती वीणा बजा रही हैं, लक्ष्मी के सोने गिर रहे हैं, और भगवान श्री राम आशीर्वाद दिए खड़े हैं, उनके कंधे पर धनुष है। तो ये मूर्तियाँ सीता माँ की पूजा हैं, ये अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियाँ। ये जितने भी देवी देवता हैं, सभी देवी देवता हमारे देश में 150 साल से पुराना किसी का भी इतिहास नहीं है। अच्छा। हाँ, 100 साल से 150 साल के बीच में आई है सारे के सारे देवी देवताओं की मूर्तियां। जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं टोटली मुगल काल में लिखे गए हैं। जिन वेदों पुराणों उपनिषदों को ये कहते नहीं, ये तो अरबों साल पुराने हैं, सारे के सारे मुगल काल में लिखे गए हैं। भविष्य पुराण में तो यहाँ तक लिखा गया है कि मुगल ये अकबर पिछले जन्म का ब्राह्मण है और शंकराचार्य का गोत्री है, उसके गोत्र का है, इसलिए अकबर हमारा भाई है। ये भविष्य पुराण ग्रंथ में लिखा है। अच्छा। अगर ये मान लिया लाखों साल पुराने होते तो पर ये जो अल्लाह उपनिषद क्यों लिखा गया? अल्लाह शब्द तो इस्लाम से जुड़ा है। अल्लाह उपनिषद हिंदू या सनातन का कैसे शब्द हो सकता है? मतलब ये बड़ी हेरा फेरी है, देश को लगातार गुमराह किया जा रहा है। पहला वेद 15वीं सदी में 1464 में लिखा गया है। ये तो जो अपने संग्रहालय हैं उनमें एविडेंस के तौर पर रखा होता है। तो क्या सृष्टि की रचना हुई है तो भगवान ने उसमें लिखे थे? सृष्टि की रचना हुई। अच्छा एक बात बताओ, धरती पे आदमी आएगा तो वो विकसित होगा, वो कोई ना कोई फिर बोली भाषा विकसित करेगा, भाषा आएगी, भाषा के बाद फिर कोई कागज आएगा, स्याही आएगी, तभी लिखे जाएंगे ना। उससे पहले कैसे लिख सकते हो? क्या आदमी के पैदा होने से पहले वेद आ गया? आदमी के पैदा होने से वेद पहले कैसे आ सकते हैं? पहले आदमी आएगा ना। यानी कि पहला वेद 1464 ईस्वी में, 1464 में पहला एविडेंस है सारे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आप आरटीआई लगाओ, आरटीआई लगा के जानकारी लो ना। उसके बाद फिर ये दूसरे वेद, दूसरे अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद सारे बाद में। हिंदू शब्द लिखित में पहली बार 1915 में आया है, लिखित में। उससे पहले कहीं था ही नहीं। आप वेद पढ़ो, सारे उपनिषद पढ़ो, पुराण पढ़ो, अगर उनमें कहीं भी आपको हिंदू शब्द लिखा मिल जाए तो बता देना। हिंदू शब्द लिखित में 1915 में है, उससे पहले कहीं नहीं था। जी। तो क्या आप मानते हो ये जो धर्म का इतना बड़ा ये चल रहा है, जगह जगह धार्मिक इतने बड़े आयोजन होते हैं, इतने बड़े ये बाबे के इतने बड़े बड़े डेरे हो रहे हैं, वास्तव में जिसको हम हिंदू धर्म बोलते हैं वो हिंदू धर्म इस देश की जनमानस का, जनता का है ही नहीं। वो केवल ब्राह्मणवादियों का और पाखंडियों का धर्म है। इस देश की जनता से उसका कोई लेना देना ही नहीं है। आप उसमें एक बात बताइए, हिंदू धर्म में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? क्या आप उसमें अपनी कोई आइडियोलॉजी या कोई अपना तौर तरीका, कोई रीति रिवाज आप अपने ढंग से चला सकते हो? नहीं। वो सारा का सारा पंडा पुजारी वर्ग वो तय करेगा, सारा का सारा वो उनका ढांचा है ये, और ये लूट का ढांचा है। बच्चे के जन्म लेने से पहले शुरू हो जाता है, बच्चा पेट में होता है तब से शोषण शुरू हो जाता है, और बच्चा बड़ा होके, जवान होके, बुजुर्ग होके मौत हो जाती है। मौत के बाद भी ये उसके कर्म कांड के नाम पे शोषण चलता रहेगा। ये सारी की सारी केवल ब्राह्मणवादी सिस्टम है, धर्म नहीं है। ब्राह्मणवादी सिस्टम को ही ये धर्म कहा गया। तथ्यों पे बात है ना, वास्तविकता तो सबसे अचंभित बात है। जब हम इन जो पाखंडी ग्रंथ है इनके ऊपर बोलते हैं, एक भी ब्राह्मण कोई डिबेट करने ही नहीं आता इन पे। अच्छा। बिल्कुल, क्योंकि उनको तो पता है गड़बड़ है। आता कौन है? अंधभक्त जो ब्रेन वॉश किए हैं वो लोग आते हैं। मैंने अपने बेटे की शादी के कार्ड में बाकायदा लिखा था, उसमें था शहीद भगत सिंह की कोटेशन लिखी थी। शहीद भगत सिंह का एक लेख है, मैं नास्तिक क्यों हूँ। उसके अंदर एक लाइन आती है, दुनिया का सबसे बड़ा अंधविश्वास ईश्वर में विश्वास करना है। शहीद भगत सिंह लिखते हैं बाकी अंधविश्वास छोटे हैं और ईश्वर में विश्वास करना वो सबसे बड़ा अंधविश्वास है। वो क्लियर कट लिखा है, उसमें काफी बॉल मचा था। मैं चैलेंज किया था, आओ भगत सिंह का पढ़ो इसको जी। उसके बाद एक भी नहीं, जब मैंने किताब का नाम लिया उसमें बताया एक किताब पढ़ो, लेख है भगत सिंह का, भगत सिंह की जेल डायरी पढ़ो जी। एक उसमें था बिना प्रदूषण के शादी,
हवन यज्ञ नहीं कराएंगे, उसमें बहुत सारे लोगों के आए। आप कैसे लिख सकते हो? हवन से तो पर्यावरण शुद्ध होता है। जो बार बार फोन आते थे, हम शादी की तैयारी कर रहे थे, तो मैंने क्लियर लिख दिया कि अगर आप ये साबित कर दो हवन से पर्यावरण सुधरता है, साफ होता है, तो हम आपको 10 करोड़ का इनाम देंगे। 10 करोड़ का? हाँ। अगर आप नहीं साबित कर पाए तो 10 करोड़ आप लेना, फिर हम ये साबित करेंगे इससे प्रदूषण फैलता है। हवन से प्रदूषण फैलता है? बिल्कुल फैलता है। तो ये तो कहते हैं भोपाल गैस त्रासदी वहाँ जहाँ हवन हो रहे थे उसमें वहाँ आसपास के लोग बच गए, बाकी सारा मर गए थे। ये एक सफेद झूठ है। उस गैस पे आज भी एक्सपेरिमेंट कर, मेरे पास फोन आए हैं, वहां का एग्जाम्पल दिया है। तो मैंने बोला आप हवन करो, वो गैस मैं आपके पास छोड़ूंगा, अब फिर जिंदा रह के दिखाना। मैं सही सलामत रहना है, वो गैस छोड़ने के बाद है, आपको कुछ भी नहीं, ना कोई बेहोशी होनी चाहिए, ना कोई साइड इफेक्ट होना चाहिए, करो। क्योंकि ये लोग खाली कहानियां घड़ते हैं, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। ये चीज तो प्रैक्टिकल आज भी साबित हो सकती है ना। नहीं तो बहुत पुरानी नहीं है भोपाल गैस त्रासदी तो? भोपाल गैस कांड तो 1984 का है। हाँ। ठीक है ना। मैं ये कह रहा हूँ आज की तारीख में एक साइड में आप हवन करो, दूसरी साइड में वही गैस छोड़, आप कम मात्रा में छोड़ के देख लो, एक लिमिट एरिया में, एक कमरे में करके देख लो, ताकि ज्यादा नुकसान भी ना हो। तो उनका कोई फायदा नहीं मानते आप? वही तो मैं बता रहा हूँ। उससे वास्तव में वैज्ञानिक नजरिए से आप सब देखोगे ना, वैज्ञानिक नजरिए से वास्तव में प्रदूषण फैलता है, ये सच है जी। हवन यज्ञ में से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तीनों कैसे निकलते हैं? मैं 2 दिन पहले मैंने टेलीविजन चलाया सुबह, तो रामदेव योगा कर रहा था, प्राणायाम कर रहा था, साथ में एक हवन कुंड में वो हवन में आहुति डाल रहा था, बार बार घी डाल रहा था, उसमें जलाए बैठा था। तो जो रामदेव का जो क्रियाकलाप है सारा, वो ब्राह्मणवादियों का दिया हुआ उसी क्लास का तो है ये बंदा। ये तो आर्य समाज ही है ना। वो आर्य समाज है ना। आर्य समाज आधे से ज्यादा ब्राह्मणवाद पे खड़ा है। अच्छा। हाँ। ये आर्य समाज बनाया किस लिए गया था? आपको इसका कुछ इतिहास की है जानकारी? आर्य समाज क्यों बनाया गया था? 1873 में महात्मा ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज बनाया था, और उसमें वे सभी बराबर हैं, समतामूलक नाम दिया गया था। वे सभी बराबर हैं, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, सभी लोग बराबर हैं। और वो काफी पॉपुलर हो गया। उत्तर भारत में गुरु गोविंद सिंह की जो लहर लोग लगातार फॉलो करते जा रहे थे, जो आइडियोलॉजी गुरु नानक दे गए वो लगातार बढ़ती जा रही थी। उत्तर भारत में गुरु नानक की लहर को रोकने के लिए और महाराष्ट्र में महात्मा ज्योतिबा फुले की लहर को रोकने के लिए, मुहिम को रोकने के लिए 1875 में आर्य समाज का गठन किया गया। आर्य समाज का गठन जिस टीम ने किया था उसका इंचार्ज या उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? मूल शंकर तिवारी। गुजराती ब्राह्मण था मूल शंकर तिवारी। उस मूल शंकर तिवारी का नाम बदलकर स्वामी दयानंद रखा गया। आप किसी से पूछिए दयानंद का असली नाम क्या था, आपको 99.99% लोग नहीं बता पाएंगे। मतलब चेहरे बदल बदल के आप इस तरह के लोगों को ब्रेन वॉश करना, गुमराह करना। और जबकि दयानंद के कारण पूरे उत्तर भारत में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि पूरी की पूरी बैच पटना तक सिखिज्म की तरफ जा रही थी। सिखिज्म में कोई ये उस टाइम तक कोई नशा नहीं है, सारा कुछ, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई जात पात नहीं, वो सारा का सारा बराबरी पर आधारित था। और बराबरी पर ही ज्योतिबा फुले का मिशन था। ज्योतिबा फुले तो उस वक्त भी 2 बड़ी पॉपुलर किताबें ज्योतिबा फुले की, गुलामगिरी और किसान का कोड़ा। उन किताबों में तो वही विश्वास पाक के खिलाफ खुलेआम लिखते हैं। ज्योतिबा फुले ने अपनी किताब गुलामगिरी के पेज नंबर 32 पे स्पष्ट लिखा, वो शब्द हालांकि अनपार्लियामेंट शब्द है, ऐसा संसदीय बोलते हैं जिसको, वो ब्रह्मा के बारे में हमारे क्या बताया गया? ब्रह्मा सृष्टि के रचिता है, ये आपने भी सुना होगा। बिल्कुल। जबकि वो ब्रह्मा के बारे में ये ग्रंथों में लिखा है, ब्रह्मा ने अपनी अंबिका अंबालिका ये नाम थे, और उसका नाम बदल के फिर सरस्वती रखा, उसी का नाम सरस्वती रखा जी। जो बाप अपनी बेटी से मां नालायक तो कोई भी नहीं है। आज की तारीख में तो उसको मौत की सजा भी कम है जी। आज के टाइम के हिसाब से नहीं, 20 साल की सजा तो कम से कम उसके लिए। तो ऐसे हम भगवान किस आधार पर माने जी। ज्योतिबा फुले अपनी किताब किसान का कोड़ा उसमें साफ साफ लिखता है कि भारत का किसान
अंग्रेजों द्वारा सताया गया है। अंग्रेजों से कहीं ज्यादा जो ब्राह्मणवादी कर्मचारी हैं वो ज्यादा शोषण करते हैं। ब्राह्मणवादी कर्मचारियों के बारे में ज्योतिबा फुले किसान का कोड़ा किताब में लिखता है, ये कलम कसाई हैं, जैसे अपने आम भाषा में बोलते थे ना, वो किताब में लिखित में है जी, आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको किताब दे दूंगा वो। तो बहुत सारे तथ्य छिपाए गए हैं। जो जितने भी देवी देवता हैं वास्तव में इनमें असल में एक भी नहीं हुआ। टोटल 33 करोड़ जो देवी देवता बोलते हैं सारे के सारे काल्पनिक हैं। ये कड़वा सच है। ये जो गणेश भगवान, सरस्वती, लक्ष्मी, राम, ये सब काल्पनिक, सारे के सारे काल्पनिक हैं। आप ये जो दशहरे के दिन हर रावण को जलाते हैं, फूंकते हैं, ये आप कितने हजार साल पुरानी परंपरा मानते हो? आपके हिसाब से ये 5-10 हजार पुरानी तो होगी ना। पहली बार अपने देश में रावण नागपुर में 1952 में जला गया था। 1952 में फर्स्ट टाइम। और हमारे यहाँ हरियाणा में तो ये 70-80 के दशक में आया है। उससे पहले कहाँ था? अच्छा, अपने आप दादा परदादा से पूछोगे तो कोई रावण फूका ही नहीं जाता था पहले। ये सारे के सारे जो ये पाखंडी लोग हैं, संगी लोग हैं, ये सारी गलत परंपरा ये लेके आए हैं। जैसे करवा चौथ का इतना बड़ा हो गया, हमारे दादियों को तो पता ही नहीं था करवा चौथ का। करवा चौथ की अगर आप अपने परिवार में जाके पिछला इतिहास बताओ ना, वो जो वास्तविक है ओरिजिनल इतिहास, एक भी बर्त नहीं रखेगा इसका। ये शुद्धिकरण के नाम पर ब्राह्मणवादियों ने इस देश में परंपरा चलाई थी। जो भी नई दुल्हन शादी के दिन आएगी, 3 दिन उसको पंडे पुजारी रखेंगे शुद्धिकरण के नाम पर, और वो उसको पूरी तरह पति पत्नी का जो रिश्ता था इस तरह रिश्ता बनाते थे, और चौथे दिन वो अपने असल पति के साथ पास जाती थी। तो ये करवा चौथ का वास्तविक इतिहास ये है। ये सबसे घिनौनी परंपराएं थी। हमारे देश में जो पहले जेठा बालक होता, पहला लड़का होता था, उसको तो ये पंडे पुजारी ये कहते थे तो गंगा में दान कर दो, गंगा में बहा देते थे छोटे बच्चे को। ये सारे के सारे तो एक्ट इस तरह के काफी अंग्रेजों ने खत्म किए हैं। एक्ट लागू करके, कानून बना के, सती प्रथा अंग्रेजों ने कानून लागू करके बन गई। सती प्रथा कितनी बेरहम क्रूर प्रथा थी, और ये सारे ब्राह्मणवादियों ने थोपी हुई प्रथा थी वो। हम उनको कैसे बोल सकते हैं जुल्मों को? आप इतनी तीखी बातें कर रहे हैं, ये सारे आप कह रहे हैं तथ्यात्मक है। कोई कोर्ट में चला जाए, आपके खिलाफ केस कर दे, डर नहीं बिल्कुल आप इतना? कोर्ट में उन लोगों को पता है, कोर्ट में जाएंगे उन्हीं की बोल पट्टी खुलेगी। ये जो आपने करवा चौथ वाला बताया, ये भी कहीं बिल्कुल फैक्ट है। हाँ, सबूत हम एविडेंस देंगे ना। एविडेंस है। हम कोर्ट में कोई जाए तो हमारे खिलाफ कोर्ट में एविडेंस रखेंगे, सबूत रखेंगे इन चीजों को। ये कहाँ किस चीज में लिखा हुआ है ये करवा चौथ वाला जो बता रहे हो आप? इसमें ग्रंथों में लिखे हैं, और ये वास्तव में फैक्ट लागू थी ये चीजें समाज में। ये लागू थे हमारे यहाँ। तो यानी ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं मानते आप? अच्छा एक बात बताओ, झूठ मत बोलना, ईमानदारी से बताना। आपने अपनी जिंदगी में कहीं भगवान ईश्वर देखा है? या आपके पिताजी ने देखा, उन्होंने कभी जिक्र किया हो? दादाजी ने कभी जिक्र किया हो? ना कभी मैंने देखा, ना मेरे बाप दादा परदादा किसी ने नहीं देखा। और पूरी दुनिया में एक सिंगल भी आदमी आज तक सामने नहीं आया जो एक आपने देखा है। दिखाई वही चीज होगी जिसका कहीं ना कहीं को अस्तित्व होगा। ये संत महात्मा तो कहते हैं हम तो ईश्वर के दर्शन करके आंख बंद करके। इस देश में तो लोग ये भी कहते हैं भूत प्रेतों को सारा देश मानता है, लेकिन भूत प्रेत कहाँ होते हैं? नहीं होते, भूत प्रेत नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं होते। 10 करोड़ का इनाम रखा है। 10 करोड़ का तो ये अकेला यहाँ एक संस्था ने रखा है। मैं व्यक्तिगत भी रखता हूँ 10 करोड़ का। तो कोई भूत प्रेत साबित कर हाँ, साबित कर दे तो 10 करोड़ का इनाम दो। 10 करोड़ का इनाम। मैं अपनी जमीन बेचकर ये इनाम दूंगा, मैं अकेला भी, और देश की पूरी संस्थाओं मिलाकर, अपने भारत की संस्थाएं मिलाकर, ये 90 करोड़ से ऊपर का इनाम है। पूरे वर्ल्ड की सारी संस्थाएं मिला के 22 अरब डॉलर का इनाम है ये। इंटरनेशनल लेवल पे है। कौन सी संस्था? जितने रैशनलिस्ट तर्कशील संस्थाएं जितने भी पूरे वर्ल्ड की, सभी ने अलग अलग इनाम रखे हैं। सभी का जोड़ के बहुत बड़ा इनाम बनता है। तो आज तक कोई नहीं आया साबित करने वाला? एक भी नहीं आया। हम तो जिन्होंने एक आधे ने अगर चैलेंज भी कर दिया ना, हम तो उसके घर के दरवाजे पे जाके बैठ के, आ भाई सबके बीच में, गली में सबके बीच में फैसला होगा।
तो लेकिन हमारे यहाँ देश में तो ये पूरा इनका बाबाओं का ये ज्योतिषीय है, ये तंत्र मंत्र, ये बीमारी दूर करता है, ये वो करता है, इसका चलन इतना हो गया, इतनी भीड़ लग रही है इनके पास। जींद शहर में जितने भी कोई बाबा तांत्रिक ज्योतिषी किसी होटल में कमरा लेके पर्चे अखबारों के माध्यम से पर्चे बांट के लोगों को गुमराह करते थे। जींद में हमने एक को भी नहीं छोड़ा, सभी को पकड़ के लेके आते थे। एक बार तो हमने बल्कि लाइव टेलीकास्ट करा था एक पाखंडी का, वो श्री होटल है यहाँ जींद में ही, उसमें ठहरा था। वहां से फिर उसको पकड़ के लेके आए, हम उसको डायरेक्ट वहां ले गए जो लोकल केबल नेटवर्क उसके स्टूडियो में लेके गए थे। और वो 50 फुआरा पे पर्चा में एक सवाल की फीस 21 रुपए, 21 रुपए। तो हमने आप 21 रुपए फीस ले रहे हैं, हम आपको सीधा एक सवाल का 10 लाख रुपए इनाम देंगे। तो पहला सवाल बता जी नहीं बता, दूसरा बता नहीं, चौथा बता नहीं। तो आप औरों का भविष्य बताते, जो मैंने पूछा आपका भविष्य, आप अपना भविष्य बताइए, औरों का बता रहे हैं। तब उसने साफ साफ कहा मेरा भविष्य अब आप लोगों के हाथ में है, अगर आप छोड़ दोगे तो मैं बच जाऊंगा, नहीं तो सामना करना। हमने मुकदमा दर्ज करा, 42 दिन बाद उसकी जमानत हुई थी। जेल में गया, जेल में भेजा है, मुकदमा दर्ज करा हम लोगों ने। यहाँ के लोगों को लूट रहा था। और ये सारे के सारे इसी तरह, ये कोई ऐसे हाथ करके करे भस्म कर दूंगा, ये कुछ भी नहीं है। हम चैलेंज करते हैं पूरी दुनिया के जितने भी रिद्धि सिद्धि तपस्वी साधु संत महात्मा जो कहते हैं नहीं ऐसे हाथ के भस्म कर देंगे, खुला चैलेंज है। कोई कहते भाई नजर लगा देंगे, नजर लगती है, कोई हमारे ऊपर नजर लगाओ हम 10 करोड़ का इनाम देंगे। ये टोक या नजर कुछ भी नहीं होता, ये खाली चीजें डराई जाती हैं, काल्पनिक है ये सारी की सारी चीजें, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, ये हिंदू धर्म के ही लोगों को ज्यादा डराया जा रहा है ये इसमें, या सब धर्मों में इस तरह का है? मतलब और धर्मों में कम है, सबसे ज्यादा यहाँ अपने धर्म में ही है बीमारी सबसे ज्यादा, हिंदू धर्म में। हाँ, अगर आप धर्मों की स्टडी करो ना आपको, तो जो बौद्ध विचारधारा है ना वो आपको कहीं ना कहीं वैज्ञानिक विचारधारा के सबसे नजदीक वो मिलेगी। मतलब सबसे कम पाखंड अगर कहेंगे हम वो बुद्धिज्म में सबसे कम, और सबसे ज्यादा इसमें हिंदू में सबसे ज्यादा पाखंड इसमें। आप खुद अपनी आंखों के सामने रोजाना देखते हो जी, ये भूत प्रेत भी सबसे ज्यादा इन्हीं में है, ये देवी देवता भी इन्हीं में है। कभी कोई देवी आ गई, कोई देवता आ गया, किसी में बैरू आ गया, कोई तोड़ फोड़ कर देता है। क्या आपने कभी सुना है हमारे देश के किसी राष्ट्रपति में भूत प्रेत आया हो, किसी प्रधानमंत्री में आया हो, सुप्रीम कोर्ट के किसी जज में आया हो, किसी पूंजीपति में आया हो, किसी मंत्री में आया हो? किसी में नहीं आया ना। फिर गरीबों में क्यों आते हैं? सवाल है ना जी। जहाँ अनपढ़ता होगी गरीबी होगी, गरीबी पहला कारण है, बल्कि गरीबी और अनपढ़ता वहीं भूत आएंगे, वहीं आएंगे जी। गरीबी इसका सबसे मूल कारण है। इनको आप जो अपनी देसी हरियाणवी भाषा में ऊपरी की बीमारी बोलते हैं ना, वो पहला कारण गरीबी, दूसरा अनपढ़ता। अच्छा, बहुत सारे देश भर में इस तरह की अपने घटनाएं अखबारों में हम पढ़ते हैं, टेलीविजन में, कि किसी घर में अचानक आग लग रही है, किसी घर में कोई पत्थर फेंके जा रहे हैं, कोई दिख नहीं रहा, इस तरह की घटनाएं बहुत सारी आती हैं। बिल्कुल आपका सही सवाल है। ये घटनाएं तो वास्तव में घटनी है, घटनाएं ठीक घट रही हैं, लेकिन उनके पीछे कोई भूत प्रेत नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। मैंने खुद ऐसे हजारों केस सोल्व किए, हमारी संस्था ने ऐसे लाखों केस सोल्व किए इन चीजों में। अगर किसी घर में ईंट पत्थर गिर रहे हैं ना, ईंट पत्थर बरस रहे हैं, तो उसके पीछे 85 से 90% तक मानसिक रोगी अवचेतन अवस्था में ऐसा करते हैं। 10 से 15% घर में या घर के आसपास का कोई शरारती करता है। क्योंकि हमारा बड़ा लंबा तजुर्बा है, हमने प्रैक्टिकल की ये चीजें। किसी घर ईंट पत्थर बरसे हैं, कपड़े कट रहे हैं, आग लग रही है, बहुत सारे हमने केस सॉल्व किए। जो पीछे आ रही थी कहीं चोटियां कट रही हैं, हमें ये चोटी घटना की जो खबर आई थी ना मीडिया में, उससे पहले तो मैं चोटी की 3 घटनाएं ना मैं प्रैक्टिकल सोल्व कर चुका था। मैं क्यों कटी, क्या कारण था, वो सोल्व कर चुके थे हम लोग। क्यों कटी थी? उसमें था जैसे एक लड़की थी मानसिक रोगी, वो काफी अजीब हरकतें करती थी। उसने एक बार श्राद्ध के तौर पे वो जो घटना करी थी, कहीं तेरे ऊपर शक ना हो जाए, तो उसने अपनी बहन की चोटी काट दी थी। वो उसकी बहन भी डर गई, भाई क्या हुआ भाई, ये तो इसके साथ अजीब घटना तो तेरे साथ भी होगी। तो हमने सोल्व किया उस मामले को। ये जितने भी
तांत्रिक ज्योतिषी कितने मामलों में दिखाऊं, बच्चों की बलि तक चढ़वा देते हैं। हरियाणा के कैथल जिले में राजौंद कस्बे की घटना है, ये कोई 25 साल पहले। उसमें एक औरत को बच्चे नहीं होते थे। एक तांत्रिक ने कह दिया आपको एक बच्चे की बलि देनी पड़ेगी और बच्चे का खून पीना पड़ेगा, तब आपके लड़का हो और बच्चे पैदा होंगे। उसने पड़ोस के एक लड़के को कोई टॉफी टाफी का लालच देकर घर बुलाया। उस छोटे बच्चे के सिर में पेचकस से सुराख करके खून निकाल के उस औरत ने खून पिया और वो तथाकथित काली माता बोलते हैं, उस मूर्ति के मुंह लगा। मूर्ति तो कभी दूध पीते नहीं और ना कोई काली माता, ये सब कुछ सारा काल्पनिक है। उस औरत ने भी खून पिया और वो फिर बच्चा रात को तालाब जोड़ में डाल दिया। जिसका बच्चा गुम, वो सारे ढूंढने में लग गए और वो औरत उसके परिवार के भी ढूंढने में साथ में, जबकि वो मारने वाले खुद। वो लड़की की जब डेड बॉडी तीसरे दिन पानी से बाहर आई तो उसमें देखा भाई ये तो सबने मान लिया भाई डूब के मरा हुआ। एक तो जागरूक सा बंदा था, उसने देखा नहीं भाई इसके तो सिर में देखो सुराख है। चेक किया उसने, वो थोड़ा सा शक्ति बरत के वो कहता है भाई हमारा तो बच्चा गया है लेकिन हम इसका पोस्टमार्टम कराएंगे। पोस्टमार्टम में आ गया ये बच्चा पहले मारा गया, मारने के बाद तालाब में डाला गया। पुलिस ने 1 महीने जांच पड़ताल की, कोई रिजल्ट नहीं आया, पता नहीं लगा। 2 महीने बाद एक बंदे को जिसको जानकारी थी उसने गुप्त रूप से पुलिस में फोन किया, भाई इस घटना का जिम्मेदार वो गांव का फलाना तांत्रिक है। पुलिस ने तांत्रिक उठाया, उसको थोड़ा सा टॉर्चर किया, उसे सारा कुछ सच उगल दिया। 4 घर बर्बाद हुए थे उसमें। इकलौता लड़का जिनका उमर गया वो घर बर्बाद, वो औरत, उसका पति और उसके 2 उसके जेठ, 4 उस परिवार के उम्र कैद हुई। उस औरत के 2 भाई थे सगे, दोनों भाई वो इन्वॉल्व थे इस मामले में, वो भी घर बुला रखे थे, उनकी भी उम्र कैद हुई, तांत्रिक की उम्र कैद हुई, 4 परिवार बर्बाद हुए थे। इस तरह की घटनाएं देश में लाखों घटनाएं घट रही हैं। एक तरफ तो दुनिया 21वीं सदी में विज्ञान टेक्नोलॉजी के जमाने, अपने यहाँ औरतों को आज भी बहुत सारे इलाके हैं जहाँ महिला को डायन करार देके मार दिया जाता है। डायन करार देके इस 21वीं सदी में जी। तो फिर हम कैसे यूरोप के देशों की, अमेरिका की, कैसे हम उनसे मुकाबला करेंगे? तो जो एजुकेशन है वो एजुकेशन में जागरूक होनी चाहिए जी। और अपने उलट हो रहा है। आज हमारे एजुकेशन में जो असली महापुरुष थे इस देश के स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी, उनका इतिहास हटा के सारा पाखंडियों का भरा जा रहा है। सावरकर के नाम पे कॉलेज बनाए जा रहे हैं, अभी दिल्ली में बनाया, प्रधानमंत्री ने उसका शिलान्यास किया जी। जबकि ये ऑन रिकॉर्ड सच है, सावरकर अंग्रेजों से मुखबरी के नाम पर 60 रुपए हर महीने पेंशन लेते थे। उस वक्त 59 रुपए तो कमिश्नर, डीसी से ऊपर होता है कमिश्नर की सैलरी 59 रुपए और वो 60 रुपए पेंशन लेता था। वो गद्दारी के दिन लेता था। गद्दार के नाम पे आज कॉलेज बनाया जा रहे, भगत सिंह के नाम पे कोई कॉलेज नहीं बनाया, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई जा रही। हमने फॉलो तो क्रांतिकारियों को करना है जी, गद्दारों को थोड़ा तो ये सारी चीजें हमने, तो यानी कि साइंटिफिक नजरिया बहुत जरूरी है जी, वैज्ञानिक। अब इसमें कई बार आता है ना भाई देवी देवताओं को नहीं मानते, ये भगवान को नहीं मानते। हम हर उस चीज को मानते हैं जिसका अस्तित्व है, जो चीज साबित होगी, प्रमाणित होने के बाद साबित होगी वास्तव में है, उसको माना जाएगा। नजर तो आंखों से तो किसी को हवा भी नहीं आती जी, लेकिन हवा को प्रमाणित करने का अपने पास तरीके आगे, हवा किस स्पीड से चल रही है, किस दिशा से चल रही है, हवा में कितनी नमी है, सारा कुछ हमारे पास साधन आगे ना। जिन चीजों का कोई मापने का कोई पैमाना ही नहीं है, किसी पैमाने पे खरे नहीं उतरते हैं, जांच पड़ताल के बाद जो कसौटी पर खरा उतरेगा वही माना जाएगा जी। हाँ बिल्कुल। और आपको एक और बता दें, जो एक शब्द आता आस्तिक और नास्तिक, ये बोलते हैं भाई जो भगवान को मानता वो आस्तिक, जो भगवान को नहीं मानता नास्तिक, जबकि ये गलत परिभाषा बना रखे हैं। आस्तिक वो आदमी होता है
जिसको ना खुद पे भरोसा ना दूसरों में भरोसा, उसको नास्तिक कहेंगे। नास्तिक वो होगा जिसको खुद पे भी भरोसा दूसरों में भी भरोसा करता है, वो नास्तिक जी। जो दिमाग से काम लेगा वो नास्तिक, और जो दिमाग को गिरवी रख देगा वो आस्तिक। सीधा सा फार्मूला है। आस्तिक बनने में कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ते, आप घुटने टेक दो, सरेंडर करो, आप आस्तिक हो जी। नास्तिक के लिए तो आपको स्टडी भी करनी पड़ती है, किसी भी मामले की जांच पड़ताल तय करके जाना पड़ता है, बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है जी, तब आप नास्तिक बन पाओगे। तो ये कुंभ के मेले में तो लाखों लोग, इतने लाख लोगों ने डुबकी लगाई, इतने लाखों डुबकी लगाई, इतने बाबाओं के पैरों में गिर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, कुंभ के मेले में क्या बताएंगे? गंगा यमुना सरस्वती का संगम, 3 नदियों का संगम। पहली बात तो भारत में सरस्वती नाम की कोई नदी है ही नहीं, कड़वा सच है ये। सरस्वती नाम की कोई नदी नहीं। और जो ये काल्पनिक बता रहे हैं, उसका भी जो नदी का इलाका एरिया है वो हरियाणा, हिमालय से निकल कर हरियाणा के यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, कलाच, नरवाना, फतेहाबाद, हिसार, इस बेल्ट से होते हुए वो राजस्थान की तरफ जाती है और आगे फिर अरब सागर में। फिर वो उस साइड में कैसे पहुंच गए? पहली बात है वास्तविक है जो काल्पनिक है, और अगर जो इस हिसाब में माना जाए तो उन कार्य का तो कोई अलग अलग इलाके हैं। सरस्वती नाम की कोई नदी नहीं है जी। पूरी दुनिया में हिंदू एक ऐसा धर्म है जिसमें ये कॉन्सेप्ट है कि आप पाप करो और गंगा में डुबकी लगाओ। क्या किसी नदी में जाने से पाप उतर सकते हैं? किसी ने अगर बलात्कार किया तो उसको बलात्कारी बोला जाएगा, उसको सजा काटनी पड़ेगी। किसी ने खून मर्डर किया है तो कातिल कहलाया जाएगा, उसको सजा काटनी पड़ेगी। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये ब्राह्मणवादियों की लूट है, पंडे पुजारियों की ठगी डकैती है कि आप यहाँ आओ, स्नान करो और आप सारे पाप उतर जाएंगे। वो वहाँ पाप उतारने के लिए नहीं बुलाया जाता, वो एक बहाना है। असली काम क्या है? जितने भी ये भक्त जाएंगे वो सारे के सारे पंडे पुजारियों को पैसा चढ़ाएंगे। पंडे पुजारियों का ये धंधा है, दुकानदारी है वास्तव में, और वो दुकानदारी बंद होनी चाहिए जी। चलो, बहुत अच्छा लगा। और आप वीडियो पर अपने कमेंट्स करना। हिंदू धर्म की बहुत गहरी से पोल पट्टी इन्होंने खोली है, और आप अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद। धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू, नमस्कार।